अब देखिए इसके बाद हम क्या देखेंगे, इकोसिस्टम में क्या होता है। ठीक है, हमने कम्युनिटी तक देख लिया है ना। कम्युनिटी के बाद क्या आता है, इकोसिस्टम आता है आपका। इकोसिस्टम में क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए जब जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो उसके एबायोटिक एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, तब वो क्या बना लेती है, इकोसिस्टम बना लेती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पर्टिकुलर एरिया था, अभी हमने देखा था जैसे, है ना, इस एरिया में हमने देखा था बहुत सारी पॉपुलेशंस थी आपकी, जैसे ह्यूमन की थी, काऊ की थी, बर्ड्स की थी, इंसेक्ट्स की थी, फंगस की थी, फिर डॉग की थी, कैट की थी, है ना, बहुत सारी पॉपुलेशंस थी। ह्यूमन की है, कैट, काऊ, डॉग, पीपल ट्री की है, रोज की है, ठीक है, इंसेक्ट्स की है, फिर बर्ड्स की है, ठीक है, ये सब आपस में रह रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो ये क्या कम्युनिटी है। अब देखिए इनके आसपास एबायोटिक एनवायरनमेंट भी तो होगा ना, जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे एयर होगी, है ना, वाटर होगा, सनलाइट होगी, ठीक, टेम्परेचर भी होगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी होगी, तो ये सब क्या, और सॉइल भी होगी, ठीक है। ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स, ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो जो आपका, और ये कैसे बायोटिक है, ये बायोटिक फैक्टर्स है। तो जो एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं। अब कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए सॉइल है, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए सॉइल है, ठीक है, सॉइल, अब सॉइल भी किससे बनती है, रॉक से बनती है। तो जैसे कोई रॉक है, ठीक है, उस रॉक से डिसाइड होगा कैसी सॉइल बनेगी, ठीक है। अगर उस रॉक में आयरन का कंटेंट, जैसे इग्नियस रॉक है, वो कैसी होती है, लावा से निकल के आती है, ठीक है, तो उसमें आयरन बहुत ज्यादा हो सकता है, तो वो फिर रेड सॉइल बनाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक। उसी तरह से आपका ब्लैक सॉइल है मान लीजिए, तो वो कैसे निकल रही है, किसी दूसरे टाइप के लावा से निकल रही है, ठीक है, बेसाल्टिक लावा बोलते हैं उसको, तो फिर वो कैसी बनाएगी, वो ब्लैक सॉइल बना देगी, है ना। तो सॉइल रॉक से डिफाइन होती, कैसी रॉक बनेगी, ठीक। अब जैसे मान लीजिए रॉक से आपकी सॉइल बन गई, अब सॉइल बनने के बाद उस सॉइल में कैसी वो सॉइल है, तो उससे डिपेंड क्या होगा, उसमें वेजिटेशन कैसी आएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, वेजिटेशन, वेजिटेशन इन द सेंस प्लांट्स, है ना, प्लांट्स कैसे आएंगे, किस टाइप के उसमें प्लांट्स निकलेंगे, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कैसा करेगा, कैसे उसमें एनिमल्स आएंगे, ठीक है। और फिर जब प्लांट्स और एनिमल्स आएंगे तब हमको पता चलेगा उसमें कैसी कम्युनिटी बनेगी उस एरिया में। जैसे मान लीजिए आपका कोई एरिया है, ठीक है, कैसा इकोसिस्टम बनेगा, मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एरिया है, अब इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, क्या है इसके अंदर, वाटर है, वाटर है, ठीक है। अब देखिए वाटर है, वाटर एक एबायोटिक फैक्टर है, तो अब कैसी सॉइल है इसमें, मार्शी टाइप की, गीली सी रहेगी मिट्टी, तो पानी भरा हुआ है, और तो अब इसमें किस टाइप के प्लांट्स आएंगे, उसमें ऐसे प्लांट्स आएंगे जो वाटर में लगते हैं, जैसे छोटे छोटे से आपके प्लैंक्टन्स आ गए, ठीक है, इस टाइप के छोटे छोटे से पौधे, ये जो नीचे नीचे लग गए इसमें, फिर किनारे पे लग गए, ठीक है ना, किनारे पे या साइड्स पे, ठीक। फिर हो सकता है कमल का आ जाए एक पौधा, लिली आ जाए, वाटर लिली जो इस टाइप से, तो वाटर है, तो वाटर का एक एबायोटिक फैक्टर है जिसने डिफाइन कर दी, इसमें प्लांट, इसमें पता चलेगा एबायोटिक फैक्टर है, तो उसमें किस टाइप से अब आपके प्लांट्स आ रहे, किस टाइप की वेजिटेशन। अब उसके बाद फिर इसमें क्या आ गई, फिशेज आने लगी धीरे धीरे, ठीक है, और क्या आ गया, मेंढक आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह का इकोसिस्टम है, ठीक है। उसी तरह से आपका कोई मान लीजिए लैंड है, लैंड का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी सॉइल है, बहुत फर्टाइल सॉइल है, मान लीजिए बहुत फर्टाइल है, खूब ह्यूमस है उसमें, ठीक है, तो वहाँ पे आपके खूब अच्छे अच्छे पेड़ आ गए, बड़े बड़े पेड़ आ जाएंगे, घना जंगल भी बन सकता है, डेंस फॉरेस्ट बन जाए, ठीक है, फिर उस पर पक्षी भी आएंगे, नीचे भी यहाँ पे आपको छोटे छोटे एनिमल्स मिलेंगे, सब मिल जाएगा मतलब, ठीक है, धीरे धीरे। तो ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं कि किस टाइप का इकोसिस्टम आपका बनेगा, ठीक है। अभी हम इसको जब और देखेंगे थोड़ा सा कि ये कैसे कैसे जैसे असर पड़ता है, जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर किस एरिया में ज्यादा होगा, जहाँ रेनफॉल है वहां पे वाटर ज्यादा हो सकता है,
सनलाइट है, सनलाइट से कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से टेम्परेचर, इनको सब हमको फैक्टर्स को अलग अलग इस चैप्टर में भी आगे डील करना, तो उनको हम देखेंगे, ठीक है। अब तो इकोसिस्टम में क्या है, इकोसिस्टम में दोनों चीजें आएंगी आपकी, एबायोटिक फैक्टर भी और बायोटिक फैक्टर भी। एबायोटिक जो आपकी ये ह्यूमन, कैट और ये सब चीजें हैं जो, सॉरी बायोटिक जो लिविंग है, और एबायोटिक में क्या आएगा आपका ये एयर, वाटर, सनलाइट है। ए बायोटिक में आपके इंसेक्ट, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ठीक है, ये सब आएंगे उसमें। और नॉन लिविंग वाले जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब किस में चले जाते हैं, ए बायोटिक फैक्टर में। तो जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, है ना, इनका क्या है, बायोटिक का और ए बायोटिक का इंटरेक्शन होने लगता है, तो आपका इकोसिस्टम बनता है, ठीक। इकोसिस्टम बनने लगता है, जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम भी होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, फिर आपका एक मैराइन इकोसिस्टम भी होता है जो सी में रहता है, ठीक है, ओशियंस में रहता है। तो ये आपका इकोसिस्टम। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो क्या आता है, बायोम आता है। अब बायोम क्या है, और बड़े एरिया की बात हो रही है इसमें, और बड़ा एरिया, ठीक है। अब देखिए बायोम, इसको पहले मैं रब कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बायोम कैसे बन, मतलब क्या रीजन है बायोम बनने के, ठीक है ना। मुझे लगता है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो क्या है, बायोम। ठीक है, अब देखिए जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ, जब हम सोलर सिस्टम में अर्थ का लोकेशन देखें, तो देखिए अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, एक तो है ना, सीधा नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट है ना। मान लीजिए आपका लैंड वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाटर वाला पार्ट है, इस टाइप का कुछ है। और ये आपका सन है दूर, ठीक है, ये सन है, ठीक है, ये सन है, ये सन है आपका, ठीक है। तो ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है। तो पहली बात तो जब हम इसका अर्थ का लोकेशन देख रहे हैं कैसा है, तो ये थोड़ा सा टिल्टेड है। कितना टिल्ट है इसमें, 23 डिग्री का, 23.5 डिग्री, इतना टिल्ट है अर्थ में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसमें, ये इतना टिल्ट है। दूसरा क्या है, इसका डिस्टेंस देखिए सन से, जैसे ये क्या है, स्फेरिकल है, कैसे गोल है, ये स्फेरिकल टाइप में, मतलब स्फेरिकल भी नहीं है, इसको जियोइड शेप कहते हैं, ठीक है, स्फेरिकल भी नहीं है एकदम से, जियोइड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या है, अगर मान लीजिए फ्लैट होता, जस्ट फ्लैट होता, ठीक है, तो इस पे अलग टाइप से लाइट जाती, रेक्टेंगल वगैरह इस टाइप, लेकिन अब ये कैसा है, गोल है, और दूसरा चीज रोटेट भी कर रहा है, और कैसा है, टिल्टेड भी है। तो उसकी वजह से क्या है, जो इंसोलेशन है उसकी इंटेंसिटी बदलती है। अब देखिए इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन जो होता है, इंसोलेशन का मतलब होता है कितना जो लाइट, सनलाइट रिसीव कर रहे हैं ना, सनलाइट रिसीव फ्रॉम सन, है ना, उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। अब देखिए जैसे ये देखिए, ये आपका दूर है, ये डायरेक्ट है ना, ये देखिए सब डायरेक्ट पड़ रहा है, और ये देखिए ये थोड़ा दूर होता जा रहा है। तो अब जो अर्थ है उसके बीच में क्या है, इक्वेटर। तो ये वाला जो रीजन है ना, इक्वेटर वाला रीजन, इस पे सबसे ज्यादा लाइट पड़ती है। इक्वेटर को मैं ई से, EQ से डिनोट करी, इस पे लाइट बहुत अच्छे से पड़ती है। फिर इसके बाद दूसरा आपका कौन सा आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपके आते हैं पोल वाले रीजन, ठीक है, क्या कौन से रीजन, चलिए थोड़ा टेढ़ा बनाना था, सीधा बना दिया मैंने, ठीक है, इसको मैं सही कर देती हूँ थोड़ा, ये थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, मुझे सीधे सीधे बनाने। देखो जैसे ये इस तरह से इक्वेटर जाएगा, फिर ये आपका ये इस तरह से जाएगा, और ये पोल है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये देखिए ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये आपका इक्वेटर बीच वाला, ठीक है। और ये पोल्स हैं आपकी, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा लाइट आपकी किस पे पड़ेगी, इक्वेटर वाले रीजन में, सीधा एकदम लाइट जाती है सीधा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और सबसे कम लाइट पड़ती है आपकी पोलर रीजन्स पे, ठीक है। तो जब ये लाइट की इंटेंसिटी बदल जाएगी, ठीक है, जैसे क्या हुआ, अब लाइट है, ठीक है,
अब लाइट की इंटेंसिटी बदल रही है, मान लीजिए लाइट कम पड़ रही है, स्लो है बहुत, ठीक है, तब जब लाइट लो है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेंगे, तो फिर ग्रीनरी और ग्रो कैसे होंगे प्लांट्स, और जब प्लांट्स ग्रोथ नहीं होगा तो वहां पे आपको वेजिटेशन भी कम मिलेगी, वेजिटेशन कम होगी तो वहां पे आपको बाकी जो एनिमल्स है वो भी कम देखने मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज इक्वेटर है, इक्वेटर पे लाइट बहुत अच्छी है, तो जब लाइट अच्छी होती है तो क्या हो रहा है, फिर रेनफॉल भी काफी अच्छी होती है, उसकी वजह से वेजिटेशन भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो अब क्या है, इसकी वजह से मतलब पहली चीज तो आपका जो टिल्ट है, ठीक है, दूसरी चीज टिल्ट हो गया, रोटेशन है ना, टिल्ट ऑफ अर्थ, जो ये अर्थ का टिल्ट है, और दूसरी चीज ये रोटेट कर रही है, और सीजन्स भी बदल रही है, रिवॉल्यूशन भी करती है ना अर्थ के, दूर चली, जैसे एक एक सर्दियां आती हैं फिर गर्मी आती है, तो जो सीजनल चेंजेस हो रहे हैं आपके, है ना, सीजनल चेंजेस, ठीक है, इनकी इन वजहों से क्या डिसाइड होते हैं आपके, इनकी वजह से आपके क्या डिसाइड होते हैं, बायोम्स, क्योंकि इनकी वजह से क्या हो रहे हैं आपके एनुअल वेरिएशंस होते हैं। एनुअल वेरिएशंस मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने बताया ना, सीजन्स बदल रहे हैं, सीजन्स, विंटर आता है, समर आता है, रेनी सीजन आ रहा है, ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं एक तो अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, दूसरी चीज ये खुद भी टिल्टेड है और ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करी, तो ये जो तीन रीजंस बनते हैं उसकी वजह से क्या होता है, एनुअल वेरिएशंस आते हैं, और उन एनुअल वेरिएशंस की वजह से क्या बनते हैं, बायोम्स बनते हैं, ठीक है। अब बायोम बहुत बड़े एरिया पे होता है, समझ में आया, बायोम्स बहुत बड़े बड़े एरिया पे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके बायोम हो सकते हैं, जैसे कोई डेजर्ट है, डेजर्ट हो गया एक बायोम, फिर उसके बाद रेन फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद आपके टुंड्रा हो गए, ये सब क्या है, बायोम है। अब देखिए डेजर्ट कहाँ बनेगा, डेजर्ट वहां बनेगा जहां पे बारिश ही नहीं हो रही है, ठीक है, अगर हो भी रही है थोड़ी बहुत तो वो सब सॉइल नहीं है वहां उस लेवल की जो एब्जॉर्ब करे, सैंडी सॉइल होती है, सब चला जाता है नीचे, ठीक है, ग्राउंड में चला जाता है, तो उस सॉइल में वाटर नहीं एब्जॉर्ब हो पाता, तो डेजर्ट है वहाँ, ठीक है। दूसरी चीज रेन फॉरेस्ट कहाँ बनेंगे, रेन फॉरेस्ट आपको इक्वेटर वाले रीजन पे बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपके रेन फॉरेस्ट हैं, जैसे ये अमेजन वाले जो फॉरेस्ट हो गए आपके, ठीक है, तो ये आपको इक्वेटर के आसपास दिख जाएंगे। आप इवन अपना, आपके पास अगर एटलस हो तो एक बार एटलस को देखिए खोल के, और फिर उसमें जो भी इक्वेटर पे कंट्रीज हो उनको एक बार आप देखिए, जैसे ब्राजील वगैरह है जो भी है, तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बहुत हाईली फॉरेस्टेड एरियाज आपको मिल सकते हैं वर्ल्ड के, क्यों, क्योंकि इक्वेटर के पास क्या है, सनलाइट कंटिन्यू आती है, जिसकी वजह से वाटर का इवेपोरेशन होता है, जो समुद्र है आसपास उससे क्या पानी इवेपोरेट हो रहा है और फिर वो बारिश कर दे रहा है, जितनी ज्यादा बारिश होगी उतनी ज्यादा क्या है वहाँ पे वेजिटेशन होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको रेन फॉरेस्ट में, और उनमें क्या होता है फिर बहुत ज्यादा हाई वेजिटेशन होती है, जैसे अमेजन, उनको लंग्स बोला जाता है, अर्थ का लंग्स, मतलब वो इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका लोकेशन इस तरह से, वहां पे सन की बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है, उस वजह से वहां पे इतना ज्यादा आपको वेजिटेशन मिल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा फिर आपका क्या है, टुंड्रा, टुंड्रा आपको पोलर रीजन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं होती, 6 महीने सनलाइट होती है, 6 महीने अंधेरा रहता है एकदम, ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और बहुत स्कार्स वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ की जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे यहाँ के जो एनिमल्स है, उनका एक अपना ही अडेप्टेशन होता है, हम उसको देखेंगे आगे, जैसे पोलर बियर्स हो गए, इनका एक अपना अडेप्टेशन है, सील है, इनका एक अपना अडेप्टेशन है, तो इनके कुछ अडेप्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, क्यों, क्योंकि सनलाइट ही अवेलेबल नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से बहुत ठंड है, तो इन्होंने अपने आप को फिर अडेप्ट किया है उस एनवायरमेंट में रह सके। तो ये जो बायोम्स है वो किस किस से डिसाइड हो रहे हैं, टिल्ट ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, उसकी वजह से जो भी एनुअल वेरिएशंस होते हैं उसकी वजह से ये बायोम्स बनते हैं, और ये बहुत लार्ज एरिया में होते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है बायोस्फीयर, तो जितने भी सारे बायोम्स हैं जब हम उनको मिला लेते हैं तो फिर आपका बन जाता है बायोस्फीयर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हमने देख लिए, ठीक है।
अब देखिए इस चैप्टर में हमें 2 लेवल्स की स्टडी करनी है। सबसे पहले तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिजम्स में क्या मतलब उनकी खुद की क्या इकोलॉजी है, वो किस तरह से रह रहे हैं, क्या है उनके अंदर इंडिविजुअल लेवल पे, और एक हम पॉपुलेशन पे पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज हम इसमें कुछ और क्या देखेंगे, हम इसमें हम मेजर एबायोटिक फैक्टर्स उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। जैसे आपका लाइट है ना, टेम्परेचर है, एयर है, ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं इनके बारे में भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी का क्या डेफिनेशन है, इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट। मतलब ऑर्गेनिजम्स का आपस में कैसा इंटरेक्शन है एक दूसरे से, और फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पहले रैप कर देती हूँ फिर आप लोगों को थोड़ा सा समझाती हूँ। देखिए ऑर्गेनिजम्स का कैसा इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 2 ऑर्गेनिजम्स हम ले लेते हैं, जैसे एक ह्यूमन ले लेते हैं और एक डॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन को क्या फायदा है डॉग से, भाई सेफ्टी देता है ना, रखवाली करता है घर की, फिर इतना क्यूट भी होता है, आजकल कल की तो ब्रीड इतनी प्यारी प्यारी दिखती है, तो एक तरह से अम्यूजमेंट का भी वो एक साधन हो चुके हैं। दूसरी चीज डॉग की क्या मिलता है, फूड मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, ठीक है। इन जनरल हम बात कर रहे हैं, है ना। तो छोटे छोटे जो घरों में पाल रहे हैं वो तो उनका तो अलग ही लेवल है, लेकिन जो आपको सड़कों पे जो दिख जाते हैं डॉग, उनमें अगर जनरली बात करें, जैसे छोटे छोटे पपीज होते हैं उनको खिलाने लगते हैं गाँव मोहल्ले के बच्चे, तो क्या है, एक तो सेफ्टी देते हैं वो आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा चीज वो एक मनोरंजन का भी साधन हो जाते हैं, और डॉग को क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, शेल्टर, तो दोनों को फायदा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से और भी है, जैसे मान लीजिए आपका जैसे क्या कहते हैं, जैसे हर्मिट क्रैब होता है, ठीक है, और एक होता है आपका जो सी एनीमोन, ठीक है, सी एनीमोन। ये क्रैब क्या करता है, जैसे ये क्रैब है, ये सी एनीमोन को इसके ऊपर अपने लेके घूमता रहता है। तो अब इसी क्या है, ये इसके टेंटिकल्स कैसे होते हैं, इसमें पॉइजन होता है, ठीक है, और ये क्या है, ये इसके ऊपर ले, तो ये कहीं भी मूव करेगा तो अब इसको कोई खाएगा नहीं, क्योंकि ये पहले ही सी एनीमोन है, तो ये उसको पॉइजन है उसमें, तो उसको तो कोई खाने से रहा, तो ये क्या अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। और इसको क्या हो रहा है, ये तो मूव कर रहा है, इसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इनके आपस में इंटरेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से उनका इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है। अब इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, मान लीजिए जैसे ह्यूमन है, ह्यूमंस को जब सर्दियां होती हैं तो हम अपने बॉडी पे अडेप्ट कर रहे हैं, जो बॉडी में जो चेंजेस है उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमें बहुत कपकपाहट होने लगती है, ठीक है, ठंड में हम बहुत शिवर करते हैं, ठीक है, शिवरिंग होती है, तो वो एक तरह का बॉडी का मैकेनिज्म है आपको ठंड से बचाने का। इसी तरह से बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स हैं, रोए हैं, वो भी क्या है, वो भी एक तरह से आपको ठंड से बचाते हैं। अब मान लीजिए गर्मियां आती हैं तो आपको पसीना आता है, तो वो क्या है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए और भी ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, जैसे मान लीजिए ये आपके डॉग्स हो गए, या जो पोलर बियर है वो, उनके ऊपर क्या बहुत मोटा थिक कोट होता है, फरी फरी, तो वो क्या ठंड से बचाने के लिए उनको, ठीक है। तो ये क्या है, इनके अपने अपने एडेप्टेशन। उसी तरह से आप अगर प्लांट्स के केस में, जैसे कैक्टस है, कैक्टस के पास क्या है, लीव्स नहीं होती, स्पाइन्स होते हैं, लीव्स से क्या है, इवेपोरेशन हो जाएगा, है ना, वाटर का क्या हो जाएगा, लीव्स होंगे अगर कैक्टस पे, तो ऐसे कैक्टस होता है तो इस पे छोटे छोटे से स्पाइन्स होते हैं, जो अगर लीव्स होंगे तो क्या हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा ना उनमें से, तो उससे बचाने के लिए क्या किया, छोटे छोटे स्पाइन्स हैं। फिर इसमें और क्या, सैप भरा होता है, क्या होता है, सैप भी होता है ना, वो भी क्या होता है, वाटरी होता है। फिर इसके ऊपर और क्या होता है, थिक क्यूटिकल भी होता है, और उस पर बहुत सारा वैक्स होता है, वैक्सी क्यूटिकल, तो वो क्या करता है, पानी उस पे से, सॉरी वैक्सी नहीं होता, वो पानी को उड़ने नहीं देता है। वैक्सी क्यूटिकल आपको किसमें मिलेगा, जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स है उनके ऊपर वैक्स का ऐसा कोटिंग सा होता है हल्का, तो पानी इस पर ठहरता नहीं, जैसे कमल वगैरह की पत्ती देखी होगी, तो पानी इस पर ठहरेगा नहीं, अगर पानी रुकने लगे तो गल जाएगी ये, तो क्या तुरंत इसमें से ऐसे बबल निकल जाता है, ढरक जाता है इधर उधर डायरेक्शंस में। तो ये सब क्या है, इनके ये खुद के
ये एक तरह से इनका इंटरेक्शन किसके साथ है, ये इनका इंटरेक्शन है एनवायरमेंट, एबायोटिक एनवायरमेंट के साथ, जो आपके फिजिकल फैक्टर्स है उनके साथ है। ठीक है, अपने आप को किस तरह से इन्होंने बचा के रखा है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, तो ये इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी अ सब्जेक्ट इन विच स्टडीज इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है ना, मतलब ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है और ऑर्गेनिजम्स का उनकी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें आपको थोड़े कुछ साइंटिस्ट हैं उनके बारे में, इकोलॉजिस्ट उनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये इकोलॉजी टर्म दिया किसने, ठीक है ना, इकोलॉजी टर्म दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल। और फादर किसको बोलते हैं इकोलॉजी का, रीटर को। ठीक है, रीटर। और इंडियन इकोलॉजी का किसको बोलते हैं, इंडियन का बोलते हैं, इंडियन इकोलॉजी फादर किसको बोलते हैं हम, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ठीक है, इनको बोला जाता है। तो ये कुछ आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा ही मतलब मगअप वाली चीज है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो आई होप आपको ये इकोलॉजी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट है वो देखेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था इकोलॉजी के लिए। और इकोलॉजी को हम 4 लेवल्स पे पढ़ते हैं। स्टार्टिंग लेवल होता है ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, उसके पीछे का आप दूसरे चैप्टर्स में डील कर चुके हैं। अब ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, वो सब किस में जाता है, आपका इकोलॉजी में पढ़ता है। ठीक है।